बस होने वाला है, निश्चिंत रहिए, आपका ज्यादा समय में वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए हो गया इतना। अब क्या कर लेते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं क्या कहा है अगले एग्जाम्पल में। तो अगले एग्जाम्पल में कहा है एक आवर्तकाल का फॉर्मूला पढ़ेंगे। फर्स्ट ईयर के हिसाब से आप जो मेन मुख्य फॉर्मूले हैं वे लेके चल रहा हूं। आवर्तकाल का फॉर्मूला आप पढ़ने वाले हैं जो अगले चैप्टरों में आप पढ़ेंगे। T बराबर 2 पाई L अपॉन G। की बीमीय विधि से सत्यता की जांच कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। क्लियर? ये फॉर्मूला है, हो सकता शुद्ध हो, कहीं कुछ इसमें गलत हो, तो हमें बीमीय विधि से ये चेक करना है कि T बराबर 2 पाई इंटू L अपॉन G सही है या गलत है। अब इसमें ये तो पता करें कि जो जो इसमें अक्षर आए हैं वह यहां किस लिए यूज हो रहे हैं। तो T को तो आप जानते हो भाई, 9 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। तो यहां मैं लिख लेता हूं जहां T आवर्तकाल L धागे की लंबाई क्या बचा, G, और G होता है गुरुत्वीय त्वरण। ऊर्जा के चैप्टर में 9th में इसका छोटा सा रूप आया था, किंतु फॉर्मूला नहीं आ पाया था वहां पर। इस फॉर्मूले को चेक करना है कि यह बीमीय रूप से सत्य है या नहीं। चलिए करते हैं। फॉर्मूला है हमारा T बराबर 2 पाई L अपॉन G। तो किस तरह से कर लेंगे, हम दोनों पक्षों की बीमाएं रख लेंगे। बीमाएं रखने पर यदि दोनों पक्षों की बीमाएं समान आती हैं तो यह फॉर्मूला सत्य है, और यदि बीमाएं समान नहीं आती तो फॉर्मूले में अशुद्धि है, कहीं ना कहीं गलत है। ये क्लियर हुई बात। अब यहां पे 2 पाई आई है, 2 पाई की कोई बीमा नहीं होती, कांस्टेंट है, नियत है, इसकी बीमा नहीं होगी। क्लियर हुई बात। तो यहां हम लिख लेंगे दोनों पक्षों की बीमाएं रखने पर। क्लियर? आप लेक्चर देखा करें तो इस नंबर को देख लिया करो। ये आपके लेक्चर काउंट है, 7वां लेक्चर है आपका आज। चलिए बीमाएं रख लेते हैं। T क्या है, आवर्तकाल है, और आवर्तकाल क्या होता, समय ही तो होता है, और समय की बीमा क्या बताई थी मैंने आपको, कैपिटल T आई थी। क्लियर? तो यहां लिख देंगे कैपिटल T। ये आ गई हमारी किसकी बीमाई, समय यानी आवर्तकाल की। इधर आ जाइए, क्या है हमारा 2 पाई। 2 पाई की कोई बीमा होती ही नहीं, लगाएंगे कैसे, नहीं लगा सकते। इधर क्या है फिर, L है, और L क्या है, भले ही स्मॉल l आया
लेकिन एल किसे कहा उसने? धागे की लंबाई को। और लंबाई की बीमा कैपिटल एल होती है, आप सब जानते हो, अपॉन गुरुत्वीय त्वरण। समतल वाला त्वरण हो या गुरुत्वीय त्वरण हो, वही बीमा तो वही रहेगी। फॉर्मूला क्या है? वेग परिवर्तन अपॉन समय टाइम। वेग की एल टी -1, नीचे फिर टी आया, ऊपर उठा के लेके आए, टी की पावर -1 हुई, बीमा बैठी एल टी -2। यहां लगा देंगे एल टी -2। क्लियर हुई ये बीमा हमारी। अब बस हमें क्या करना है? इसको सरल कर लेना है। क्लियर हुई बात? तो टी तो ऐसे ही आने दो, ऊपर क्या है? एल है, इसको भी उठा लो ऊपर को, ये नीचे क्या करेगा भाई? तो इसको भी हम ऊपर लेके आए, तो एल की कितनी हो जाएगी? -1 हो जाएगी भाई। यहां नीचे क्या है? +1, किसी के ऊपर कोई पावर नहीं, क्या होगी? +1। ऊपर ले आए -1, ई पर देखो क्या होगा रिजल्ट? -2 है। अब भाई नीचे -2 है, ऊपर को लेके आएंगे, चिन्ह बदल जाता है। बहुत पुरानी बात है, जब आपको सिखाई गई होगी। नीचे से ऊपर लाओ, ऊपर से नीचे लेके जाओ, पावर यानी घात का चिन्ह बदल जाता है। आगे देखते हैं क्या बनता है। ये है, इधर क्या चल रहा है हमारा? टी चल रहा है, ये आ गए हम टी, इस ओर आ गए हम, क्या है? एल। ये इसकी पावर क्या है? कोई पावर नहीं है, तो +1 तो है, सभी के ऊपर रहती है। और इधर क्या हो गई? -1 हो गई। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए भाई। एल की पावर इस तरह से हो गया, ये 1 - 1, एल की पावर 0। और किसी की पावर 0 है, मान एक, बात खत्म। क्लियर हुई बात? तो जब पावर ही नहीं बची तो एल लिख कर क्या करेंगे हम? तो फिर क्या कर दीजिए, यहां पर एल को नहीं लिख रहे, क्या बचा? T2 माइनस का तो प्लस हो गया था, चूंकि हम ऊपर ले आए थे। क्लियर हुई बात इतनी हमारी? अब दोनों पक्षों की बीमाएं देख लो। यहां 2 ऊपर ले आए थे, इसलिए मैंने प्लस का लगा दिया। यहां 2 है, यहां नहीं है, बीमा समान नहीं है। इसका मतलब फॉर्मूला जो है ये बीमीय रूप से सत्य नहीं है। यह लिख देंगे, क्योंकि दोनों पक्षों की बीमाएं समान नहीं है, अतः T बराबर 2π × L/G बीमीय रूप से असत्य है। सत्य नहीं है लिख दो, या असत्य है, इतना आप लिख सकते हो। सब कुछ आपकी बोर्ड स्क्रीन पर। अब मस्तिष्क में आपके सवाल आ रहा होगा, जब असत्य है तो सत्य रूप क्या होगा इसका? तो सत्य रूप होता है इसका T बराबर 2π √L/G। जो सत्य रूप है वह ये है इसका। क्लियर हुई बात? तो ये मैंने रियल रूप भी दिखा दिया। आगे एक एग्जांपल और कराऊंगा इससे संबंधित, जो आपकी बोर्ड स्क्रीन पर है, इसे आप नोट कर लीजिए। ये लगभग 4 एग्जाम्पल हमारे हो चुके हैं। 2-3 एग्जाम्पल और मुझे इस तरीके के कराने हैं, कुछ नए रूप में। सत्यता की जांच तो हो गई,
हमने सत्यता की जांच भी कर ली। अब इसमें अगला टाइप का होगा इसी उपयोग में कि यदि यह सत्य है तो इनकी बीमारी ज्ञात करो। इस टाइप के आएंगे, वो 3-4 और सिखाने हैं आपको, ताकि किसी भी बुक की, जब कोई भी बुक आपके समक्ष हो तो आप उसकी एक्सरसाइज मेरी बिना हेल्प के भी कर जाएं। मैं आपको उतना तरीका यहां से सिखाना चाह रहा हूं, इसलिए ये एग्जाम्पलों की संख्या मैंने बढ़ा दी है। आपकी बुक्स में भी शायद ना मिल पाए ये सारे एग्जाम्पल या क्वेश्चन कह सकते हैं, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए आप रफ कॉपी पर। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप इसमें अच्छे होते चले जाएंगे। मैं हट जाता हूं आपके सामने से, क्योंकि परछाई की थोड़ी सी समस्या आ रही है। आप जल्दी से नोट कर लेंगे और इसके बाद अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी शीघ्र ही। कर लीजिए नोट जल्दी से। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए।